ग्राम पंचायत में भूमि का पट्टा किसे मिल सकता है और किसे नहीं मिल सकता है। ग्राम पंचायत की भूमि पट्टा प्राप्त करने की आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि का पट्टा यानी आवासीय या फिर कृषि प्राप्त करना उन लोगों के लिए एक कानूनी अधिकार है जो भूमिहीन है या फिर समाज के पिछड़े वर्ग के से वो लोग निकल कर आते हैं नीचे। सबसे जरूरी बात यह है कि ये भूमि का पट्टा आखिर किसे मिलता है। कुल मिलाकर बात यही है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से इस भूमि का पट्टा होता है। भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के अंदर आखिर कैसे मिलता है। सरकार के नियम अनुसार यानी कि इस आधार पर अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर भी इसी प्रकार के नियम होते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अक्सर कर लोग यही सवाल करते हैं कि भाई अकरम भाई, हमें भूमि का पट्टा नहीं मिला, जबकि हमारे पड़ोसी को भूमि का पट्टा मिल गया था क्योंकि ग्राम प्रधान उनका था। तो ऐसा भी होता है कि ग्राम प्रधान जिसको चाहता है उसका ही नाम भेज देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि 30 दिन का एक नोटिस भी जारी होता है। अगर जिन लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं ग्राम पंचायत के अंदर और उन लोगों के बारे में एक नोटिस सार्वजनिक जगह पर लगाया जाता है, तो अगर आपको लगता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर भूमि का पट्टा हुआ है ये व्यक्ति अपात्र है, तो आप उसकी शिकायत 30 दिन के अंदर यानी कर सकते हैं। भूमिहीन व्यक्ति जिसके पास अपना कोई भी घर या खेती की जमीन नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को ग्राम पंचायत में पट्टा हो जाता है। और अनुसूचित जनजाति या एससी एसटी, वही बात है, प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर दी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो और बीपीएल कार्ड धारक या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस, कुछ लोग मानते हैं कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भूमि का पट्टा नहीं मिलता है तो उसके लिए अब बीपीएल की श्रेणी की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस अगर प्रमाण पत्र उसके पास है तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भी यानी कि पट्टा मिल सकता है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि विधवा और दिव्यांग व्यक्ति के लिए भी यानी आवश्यकता होती है, उसमें उसे भी पट्टा मिलता है। और स्वतंत्रता सेनानी अगर शहीद हुए सैनिक का कोई परिवार है, तो इस प्रकार से अगर ग्राम पंचायतों में इस प्रकार के लोग रहते हैं तो उन्हें चाहे आबादी का पट्टा हो या फिर पट्टा हो खेती के लिए, तो उन्हें सबको वहां पर इस प्रकार से भूमि का पट्टा आवंटन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन कैसे होता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं इसका आवेदन किस प्रकार से, दस्तावेज सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नंबर एक, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड। बीपीएल प्राथमिकता की श्रेणी होती है और आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया। और जाति प्रमाण पत्र अगर यदि लागू हो तो निवास प्रमाण पत्र आपका साबित करने के लिए आप इसी ग्राम पंचायत में रहते हैं। और एक शपथ पत्र आपके पास पट्टा या आपके पास कोई पक्की जमीन नहीं है। कहने का मतलब अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे जब आपके गांव के अंदर इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव लिखा जाता है ग्राम पंचायत की ओर से कि भाई अब इन लोगों को पट्टे दिए जाएंगे, और ऐसे दस्तावेजों को आप बिल्कुल आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं और यही दस्तावेज यानी मांगे जाएंगे। आवेदन कैसे कर सकते हैं, सीधी सी एक प्रक्रिया है। इसका कई राज्यों के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन भी प्रक्रिया है। और या फिर आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। सबसे पहले ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत या सचिव या बीडीओ के नाम पर आवेदन पत्र लिखें और इससे पट्टा मांगने का कारण जैसे कि सिर छिपाने के लिए छत नहीं है, स्पष्ट करें इस बात को कि आपके पास मकान नहीं है। और सत्यापन के साथ आपके आवेदन के बाद लेखपाल पटवारी ग्राम पंचायत सचिव दावों की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या आप वाकई में ही भूमिहीन हैं, वास्तव में भूमि के पट्टे के योग्य हैं या भी, या आप नहीं हैं।
और ऐसे ही फिर उस व्यक्ति के लिए पट्टा हमेशा उसी की भूमि पर दिया जा सकता है जो ग्राम समाज की नवीन प्रति या ऐसी जमीन हो जिसे सरकार ने पट्टे के लिए आधारित आरक्षित किया गया हो सरकार के द्वारा। स्वानिक उपयोग की जो जमीन तालाब, शमशान, खेल का मैदान या पट्टा ऐसी जमीनों पर नहीं दिया जाता है क्योंकि ये स्वानिक उपयोग की भूमि होती है। अब ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मैं आपको ग्राम पंचायत का प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बता। नंबर 4, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर इस प्रस्ताव में आपका नाम लिखा जाता है तो समझ लीजिए कि आपको पट्टा होने के 80% चांस हो जाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का ग्राम पंचायत के अंदर एक प्रस्ताव लिखकर कलेक्टर के यहाँ पर भेजा जाता है उप जिला अधिकारी के यहाँ से। उप जिला अधिकारी 30 दिन का नोटिस देता है कि भाई ये जो नाम आपने भेजे हैं इनमें कोई अपात्र व्यक्ति तो नहीं है। अगर इसमें कोई अपात्र व्यक्ति होता है तो उसका नाम वहीं पर हट जाता है। उसके बाद पट्टे की प्रक्रिया के लिए कलेक्टर को वो प्रस्ताव भेज दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं, पट्टा देने का निर्णय अकेला बिल्कुल भी प्रधान नहीं ले सकता है। ये एक गलत लोगों के अंदर धारणा है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इसकी यही है कि खुली बैठक होगी ग्राम पंचायत के अंदर और एक बैठक बुलाई जाएगी ग्राम पंचायत के अंदर और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक में पात्र व्यक्तियों के नाम यानी कि चर्चा होगी और बहुमत के साथ एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें सभी लाभार्थियों का नाम आवंटित यानी कि भूमि का जो विवरण होता है वो सब उसमें दिया जाएगा। और भूमि प्रबंधक समिति जो पट्टे करती है, अक्सर कर गांव के अंदर इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ग्राम पंचायत के अंदर आखिर पट्टे कौन सी भूमि पर कौन सी समिति करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भूमि प्रबंधक समिति जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान सचिव जो होता है गांव का, जो भी होता है गांव के अंदर आपका सेक्रेटरी उसका सचिव होता है। तो इस प्रकार से ऐसा प्रस्ताव लिखा जाएगा, लेकिन तहसीलदार उप जिला अधिकारी एसडीएम के पास उसे भेजा जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है वो प्रस्ताव ग्राम पंचायत के अंदर ही होता है और जैसे ही वो प्रस्ताव होता है तो अंतिम मंजूरी का आवंटन यानी एसडीएम की स्वीकृति ग्राम पंचायत के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जांच तहसील स्तर से होती है और यदि उसमें कुछ नियम यानी के अनुसार पाया जाता है वो प्रस्ताव तो ठीक है, नहीं तो एसडीएम पट्टे पर अपनी अंतिम मोहर लगा देता है और दखलनामा यानी मंजूरी के बाद लेखपाल मौके पर जाकर जमीन की पैमाइश नाप करता है और लाभार्थियों को कब्जा देता है और इसे दखलनामा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बात आपको बताने वाली है, क्योंकि मैं हर एक महत्वपूर्ण बात वीडियो के लास्ट में जरूर बताता हूँ कि पट्टे का निरस्त्रीकरण यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देकर पट्टा लेता है, मान लीजिए कि उसके परिवार में कोई सरकारी नौकर है या फिर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो कोई भी ग्रामीण इसकी शिकायत एसडीएम कोर्ट में कर सकता है या एसडीएम को सीधा इसका जब भी नोटिस आता है या फिर एसडीएम को सीधी इसकी शिकायत की जा सकती है, जिससे पट्टा रद्द भी उसका हो सकता है। यानी कि पट्टे की जमीन पर एक भी निश्चित समय यानी अक्सर 10 से 15 साल तक बेचा नहीं जा सकता है और केवल समय में रहने के लिए या फिर खेती होती है। अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्व संहिता रेवेन्यू कोड के अनुसार इस प्रक्रिया में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, लेकिन पट्टे की सब जगह पर इसी प्रकार से एक ही प्रक्रिया यानी मानी जाती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं और आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।